आप हर दिन एक सपना देखते हैं कि भाई किसी दिन आप KVS और NVS के अंदर सक्सेसफुली टीचर बन जाएंगे और वहाँ पर जा कर के पढ़ा रहे होंगे। उस सपने को पूरा करने के लिए जो बीच में बाधा है अभी राइट नाउ, वो आपके टायर 2 का रिज़ल्ट है। उसकी कट ऑफ कितनी आएगी, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिलेंगे या कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। तो आखिर कब आएगा KVS का रिज़ल्ट और इसकी आंसर की किस दिन रिलीज़ की जाएगी, और आपके TGT का जो इंटरव्यू है वो कब होगा, PGT का इंटरव्यू कब होगा या PRT का इंटरव्यू कब होगा, और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के अंदर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और मैं ऑलरेडी PGT इंग्लिश KVS के अंदर क्वालिफाई कर चुका हूं और बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट्स हमारे KVS के अंदर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। 2014 वैकेंसीज हम लोगों ने प्रिपेयर कराया था, 17 वैकेंसी प्रिपेयर कराई, 19 वैकेंसी प्रिपेयर कराई, 2023 उसमें को काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है इंटरव्यू के अंदर। आज हो गई है 20 अप्रैल और सभी स्टूडेंट का एक ही सवाल है कि कब आएगा KVS NVS टायर 2 का रिज़ल्ट। क्योंकि एक बार टायर 2 का रिज़ल्ट पता चल जाए उसके बाद KVS इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में भी मज़ा आए। मैं बिल्कुल आपकी बातों से एग्री करता हूँ कि अगर आपको रिज़ल्ट पता चल जाता है तो आपकी तैयारी करने का मज़ा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है और KVS जानबूझ करके आपको इस अनसर्टेनिटी में रखेगा एंड फाइनली जब वो रिज़ल्ट निकालेगा उसके बाद 10-12 दिन आपको देख करके सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि KVS ने ऑलरेडी टायर 1 में भी ऐसा ही किया, टायर 2 में भी ऐसा ही किया। अब वो फाइनली इंटरव्यू में भी आपको इतना समय नहीं देने वाला क्योंकि बाकी और भी समय उसने नहीं दिए। और मेरा मानना ये है और शायद आप लोगों का भी मानना ये होगा कि 10-12 दिन या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर जो कि आपको आफ्टर रिज़ल्ट मिलेगा मौका इंटरव्यू प्रिपेयर करने का, उसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो सकती जिस लेवल की आप चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जिसमें आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो सके। अब फाइनली इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट आ कब रहा है। वैसे तो क्योंकि देखो आप प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होगे, अगर नहीं करी है तो अगर आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं तो ज़रूर जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। KVS टायर 2 का रिज़ल्ट कब आ रहा है, देखो आज 20 अप्रैल है तो इस मंथ के एंड तक आने की उसकी 95% संभावना है। इसलिए संभावना है क्योंकि मई और जून में समर वेकेशंस होती हैं और उस समर वेकेशन के स्टार्ट होने का 8 तारीख के बाद से समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी मई में। ठीक है, और जून में वही फर्स्ट जो जून होगा, मतलब फर्स्ट हाफ जो होगा जून का, वहाँ तक उसकी चलेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो रिज़ल्ट निकाल देते इस मंथ के एंड तक तो उसके 4-5 दिन पहले, क्योंकि बच्चों का ये भी सवाल है कि सर आंसर की तो आई नहीं, रिज़ल्ट कैसे आ जाएगा, तो उससे 4-5 दिन पहले, मैक्सिमम 1 वीक पहले वो आंसर की निकाल देंगे। और आंसर की में भी वो सिर्फ जो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव की ही निकालेंगे, यानी MCQ वाली ही आंसर की निकालेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव की तो कोई आंसर की हो भी नहीं सकती शायद। ठीक है, बट हो सकता है कि शायद वो कुछ ऐसा भी निकालेंगे, आपकी रिस्पॉन्स शीट सामने रखें और उसमें आपको ये पता चल जाए कि आप भाई आपको सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो आंसर की कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 5-6 दिन पहले भी निकाल सकते हैं और 5-6 दिन के बाद तुरंत रिज़ल्ट पब्लिश कर देंगे। जो भी आपको उसके अंदर ऑब्जेक्शन देने हैं आंसर की में, सिर्फ वो 4-5 दिन का ही समय देंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो सिर्फ आपके पास मैक्सिमम 25 से 30 दिन है आज की डेट से लगा के। उस 25 से 30 दिन के अंदर प्रिपरेशन अगर आपने आज से स्टार्ट करी तो ही आप 25-30 दिन अपने अंदर देख पाएंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अदरवाइज आपने रिजल्ट के बाद अगर सोचा स्टार्ट करने की तो शायद आप 10-12 दिन या 15 दिन ही उसके लिए मैक्सिमम मिल पाएंगे आपको। अब जो भी इंटरव्यू होंगे वो किस पोस्ट के कब होंगे ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन बच्चों को नहीं है। तो देखो बच्चों, जो बच्चे PGT कैंडिडेट हैं या जो बच्चे TGT कैंडिडेट हैं वो सबसे पहले रेडी रहें। ठीक है, सबसे पहले PGT रेडी रहें। तो मई के अंदर PGT वालों के इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है, देन उसके बाद TGT वालों के इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है, देन उसके बाद PRT वालों के इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके, क्योंकि मेजर टीचिंग पोस्ट यही 3 है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, और बाकी जो छोटे मोटे और भी पोस्ट हैं वो मई में ही कवर हो चुकी होंगी। ठीक है, जून तक भी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो मई वाले बच्चे PGT के लिए हैं, सबसे पहले PGT के लिए इंटरव्यू होंगे, फिर TGT के इंटरव्यूज़ होंगे, देन उसके बाद PRT के इंटरव्यूज़ होंगे। एंड कौन कौन से प्लेस पर होंगे, देखो जनरली जो PGT और TGT के इंटरव्यूज़ होंगे वो होंगे आपके दिल्ली के अंदर।
ठीक है, कुछ बच्चों को लखनऊ भी भेजा जा सकता है, ठीक है, कुछ बच्चों को नोएडा भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो और इसके अलावा आपको देहरादून भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर आपको भेजा जाएगा, या चंडीगढ़ भी भेजा जा सकता है आपको, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी वालों को यहाँ भेजा जा सकता है। पीआरटी कैंडिडेट हो तो दिल्ली, मुंबई, ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़, ठीक है, इसके अलावा नोएडा, ठीक है, लखनऊ, इन सब जगह पर पीआरटी वालों के इंटरव्यूज़ होंगे। देखो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि कट ऑफ क्या रहेगी। एक्चुअली में अगर उनको कट ऑफ पता चल जाए तो वो एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखो मैं ये नहीं बता सकता कि पर्टिकुलर क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा, अगर आपके 40 to 45 प्लस ऑब्जेक्टिव में मार्क्स बन रहे हैं, यानी एमसीक्यू में मार्क्स बन रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 20-25 तो सब्जेक्टिव में भी आएंगे। तो कुल मिला के अगर आपका आंकड़ा 60 to 70% के अराउंड जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उस बात को छोड़कर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये एक ठीक ठाक सा स्कोर है, ठीक है। लेकिन अगर आप 70 से भी क्रॉस कर रहे हैं तो आपको जोरों शोरों से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप है ना सिलेक्शन के आखिरी पायदान पर खड़े हो, है ना। एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है और आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, पूरे दिन में अगर मैं देखूं तो 100-150 व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, जिसमें 95% स्टूडेंट्स का एक ही सवाल होता है कि सर इस पर्टिकुलर पोस्ट की तैयारी कैसे करें इंटरव्यू की। तो देखो बच्चों, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि मैंने एक टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर एक KVS NVS का कंप्लीट इंटरव्यू बैच, चाहे आप पीजीटी हो, चाहे आप पीआरटी हो, चाहे आप टीजीटी हो, चाहे किसी और पोस्ट के क्यों ना हो आप, ठीक है, सभी की कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, जिसमें 5 मॉक इंटरव्यूज़ भी कराए जाएंगे आपको। ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है, गूगल मीट पर एंड हमारे टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर, दोनों को मिला करके ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी आपकी। और 1999 इसकी फ़ीस है, जिसको आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आज है 20 अप्रैल, तो आज है मंडे, तो बुधवार से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस फ्रेश बैच के अंदर ज्वाइन करके अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा एक रनिंग बैच भी चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो अगर आप चाहें, उसमें 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उसके अंदर भी इनरोल करा सकते हैं। अभी आपकी तैयारी पीछे ना रह जाए, जिस वजह से मैंने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, जो कि सक्सेसफुली अभी हम 1 वीक की क्लासेस उसमें कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें बहुत कुछ सीखने का बच्चों को मौका मिला है। और एक फ्रेश बैच 1-2 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप उसी बैच में इनरोल करके आप उसकी फ्रेश क्लासेस यानी डे 1 से सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा कोई डाउट, क्वेरी, कन्फ्यूज़न हो आपको KVS इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ही दिनों में मैं उन बच्चों के लिए भी इंटरव्यू प्रिपरेशन लेकर आने जा रहा हूं जो फीस नहीं पे कर सकते या ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, तो मैं यकीनन उनकी तैयारी को भी ज़ोरों शोरों से कराऊंगा। और 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब के ऊपर भी हमारी सारी क्लासेस ईच एंड एवरी टॉपिक की इंटरव्यू रिलेटेड कराने की कोशिश करेंगे एंड मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह का भी मौका आप लोगों को दिया जाएगा। तो बस अब आपके हाथ में है कि आप क्या वाइज डिसीजन लेते हो इस कम समय के अंदर, ठीक है, और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को बेटर बनाते हैं और ये फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ये सोच करके आपको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी और न्यू KVS से रिलेटेड किसी और अपडेट के साथ या KVS इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ।